आवाज़ क्लियर है? चेक कीजिएगा। चेक। तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर साहिल सर। तो चलिए, जैसा कि हम लोग आज चैप्टर से स्टार्ट करने वाले थे तो चैप्टर पे ध्यान देंगे, क्योंकि जैसा हम आपको पहले बोले थे कि चैप्टर आपका लाइन बाय लाइन चलेगा। चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे कि टॉपिक क्या कवर करना है। उससे पहले एक बात है, कल हम लोगों ने कमेंट चेक किया तो कमेंट में बच्चों का आ रहा था कि सर जो इंस्टाग्राम में, मतलब जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है वो कैसे ज्वाइन करेंगे। तो ठीक है, इंस्टाग्राम जिनके पास नहीं है, देखिए कोई ना कोई साइट्स तो आपको अलग से रखना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पीडीएफ और ये सब तो मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम रखना पड़ेगा। टेलीग्राम अभी हम लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, हम खुद ज्वाइन अपने अभी चैनल पे टेलीग्राम नहीं किए हैं। टेलीग्राम जैसे ही हमारे पास आएगा हम लिंक डाल देंगे। और कोई अगर प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, कमेंट्स में लिखिए। अगले दिन आपके क्वेश्चंस हो या उसके जवाब आपको फिर इस बोर्ड पे मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक टू बी कवर्ड, एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे, क्योंकि रियल नंबर की बात करना है। तो रियल नंबर में और थोड़ा राइटिंग का भी बच्चों का आ रहा था कि राइटिंग का प्रॉब्लम है, राइटिंग थोड़ा मैनेज कीजिए, चल सकता है, ठीक है। अब बड़े हो चुके हैं आप, बच्चे नहीं है कि आपको ये राइटिंग बताना पड़ेगा, थोड़ा सा राइटिंग होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, पढ़ाई देखिए कि कैसा पढ़ाई होता है वो देखना है, ठीक है ना। बता रहे हैं बुआ कि जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे ना, उस तरीके से फिर कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई पढ़ा ही नहीं सकता। जो पढ़ा दिए आपको उसी को पढ़ना है, जो क्वेश्चंस मिलेगा उसी को करना है, इससे ज्यादा 10th में कुछ नहीं करना। चलिए आते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर द पॉजिटिव इंटीजर, को प्राइम नंबर, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रूविंग इरेशनैलिटी और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी पहले हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम देखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, इससे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद प्राइम एंड कंपोजिट नंबर देखेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर द पॉजिटिव इंटीजर। फिर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन देखेंगे, आपस का रिलेशन पॉजिटिव इंटीजर में। को प्राइम नंबर देखेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होंगे एचसीएफ और एलसीएम से, उसको सॉल्व करके देखेंगे। इरेशनैलिटी यानी √2 √3 वगैरह जो क्वेश्चंस आएंगे उसको प्रूव करना रहता है, वो प्रूव करेंगे। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ ए होगा, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा थोड़ा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये जो टॉपिक है इसी को कवर करना है बस, और कुछ नहीं। चैप्टर 1 रियल नंबर में इसी से क्वेश्चंस आएंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम कंप्लीट करने में लगभग 2 दिन लगेंगे। 2 दिन बुआ, 2 दिन लगेंगे एकदम 100% 2 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में एचसीएफ एंड एलसीएम कवर नहीं होने वाला है। आज कुछ पढ़ेंगे, कल कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा आज लॉन्ग वीडियो बनेगा, इस वजह से आप लोग घबराना नहीं। हाँ, पढ़ना है। देखिए इस तरीके से एचसीएफ एंड एलसीएम से ऐसा क्वेश्चन करा देंगे ना, फिर दूसरी जगह से क्वेश्चन आप आर.एस. अग्रवाल उठा लो, आर.डी. शर्मा उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक, जो एचसीएफ एलसीएम यहाँ पढ़ा देंगे ना, जो क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम वो बच्चों वाला नहीं है, थोड़ा सा वो है, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस अलग आएंगे, वो देखेंगे हम लोग। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपका है, और आप अपने चैप्टर में फर्स्ट में ये टॉपिक डाल सकते हैं, यही है आपका, इसी का यूज करना है आपको। तो चलिए, जैसा कि अभी देखे हम लोग कि जो हमारा पहला जो टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स देखेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझा देंगे मैं आपको, और आप समझ भी जाइएगा। तो ये देखिए, फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स होता है जो डिवाइड कर दे, मल्टीपल्स होता है जो डिवाइड हो जाए और जो टेबल में आता है। ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये क्या है सर? आइए बताते हैं क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज डैट कि 8 का फैक्टर लेते हैं, किसका लेते हैं? 8 का 8 का फैक्टर लेते हैं, ठीक है, 8 का फैक्टर लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या हो सकता है? अच्छा देखिए जरा, 8 जो है हमारा 1 से कट सकता है, कर सकता है। 8 जो है हमारा 2 से कट सकता है, कर सकता है। 8 जो है हमारा 4 से कट सकता है, कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है सर। 8 जो है हमारा 8 की टेबल में कट सकता है सर। 8 जो है 1 की टेबल में कटेगा सर। 8 जो है वो 2 की टेबल में कटेगा
सर 8 जो है वो 4 से कट जाएगा और 8 जो है 8 से कट जाएगा। ये डिवाइड करना है, यानी कि अगर 1 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 बार में कट जाएगा, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा। इसको कहते हैं फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको कहते हैं डिवाइड, यानी जो डिवाइड कर दे वो डिवाइड कर दे, ठीक है ना, और जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज दैट 8 का ही लेते हैं, तो 8 में 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, इस प्रकार से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, डॉट डॉट डॉट। क्लियर है कि नहीं सर? एक बार और चलिए एक बार और देखिए, फैक्टर्स जो डिवाइड कर दे, नोट कर लेना है बहुआ। राइटिंग देखिए, राइटिंग पे नहीं जाना है, राइटिंग क्या है, जो नॉलेज मिलता है आपको उस पे जाना है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या? जो डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे? 8 से डिवाइड कर दे। 8 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, और कोई नंबर नहीं सर, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और सर मल्टीपल क्या है सर? मल्टीपल जो डिवाइड हो जाए या जो टेबल में आता है, जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। देखो 8 के टेबल में 8 आता है, 8 के टेबल में 16 आता है, 8 के टेबल में 24 आता है, 8 के टेबल में 32 आता है। दिस इज अ मल्टीपल, दिस इज अ मल्टीपल, दिस इज अ फैक्टर, दिस इज अ फैक्टर। आई होप, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको ये दिक्कत ना हो। वैसे हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, अगले क्लास में फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग HCF एंड LCM की बात करेंगे हम लोग HCF एंड LCM की। तो आई होप, क्या आर यू रेडी? देखिए, फैक्टर और मल्टीपल क्यों हम आपको समझाएं, फैक्टर और मल्टीपल्स, वो भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो है HCF LCMs के समझिए तो एक तरीके से बेसिक्स है, यानी कि अगर इसको समझेंगे तभी जाके हमको HCF और LCM जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग ज्यादा समय और ये लॉन्ग वीडियो ज्यादा न बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, भागना नहीं है, भागना नहीं है, ध्यान से समझना है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन है, पहले उसको देखते हैं। फाइंड, देखिए अभी HCF LCM अभी हम पढ़ाए नहीं आपको, अभी HCF LCM स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये नहीं सर, ये क्या है? फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 144, 144, 180 एंड 192 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर आप ये तो पढ़ाए नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमको आता नहीं है, फिर आप ये क्वेश्चन क्यों दे दिए? नहीं, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, हम बताएंगे कि ये क्या है। पहले जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से जरा समझ लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि LCM निकालने तो सभी को आता होगा। LCM निकालने आता है या नहीं आता है, ये बताइए। LCM आता है या नहीं आता है? आता है। HCF आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। LCM नहीं आता है, HCF नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता, ठीक है। चलिए, नहीं आता है, फिर भी पहले इसको थोड़ा सा हम लोग करके देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले से इसको करना क्या है, देखिए हम लोगों को HCF और LCM निकालना है, ठीक है। इन तीनों नंबर का, किसके? बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके माध्यम से हम लोगों को क्या निकालना है, एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर लाना है। चलिए आइए, पहले एक बात बताइएगा कि हम 144 का LCM निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? 144। कुछ इस प्रकार, देखिए ऐसे देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, है कि नहीं? और उसके बाद 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये देखिए, ये समझ में आया कि नहीं? इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इतना कर सकते हैं सर, ठीक है। अगर इतना कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, 180 का भी निकाल सकते हैं। तो 180 का निकालिए, 2 9 जा 80, 45,
फिर कटेगा 3 के टेबल में, हाँ कट जाएगा सर। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। हुआ ना सॉल्व, हुआ ना सॉल्व। अब आइए 192 का देखते हैं। 192 का निकालेंगे। देखिए 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब 2 से कटेगा, हाँ सर कट जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, सर फिर कटेगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सर फिर कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सर फिर कटेगा। 2 6 जा 12, सर फिर कटेगा। 2 3 जा 6, सर फिर कटेगा। 3 1 जा 3। इज इट सॉल्व? इज इट सॉल्व? क्या ये सॉल्व हुआ? ये सॉल्व हुआ? आई होप कि ये सॉल्व हो गया होगा। तो बच्चों, माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, डियर साहिल सर के साथ इस बात को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। देखिए मैं बोला हूं ना कि इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो आपका 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से कंफ्यूजन हो, सारा का सारा कंफ्यूजन आज के वीडियो में सॉल्व होने वाला है। सब खत्म हो जाएगा, जितना कंफ्यूजन हो सब खत्म हो जाएगा। बस मैं जितना करा रहा हूं उतना करो, पहले ध्यान से समझो तो सही। नहीं समझ में आए वीडियो को एक बार बैक करो, फिर से समझो। नहीं समझ में आए फिर एक बार वीडियो को बैक करो, फिर से समझो। ये आप रेगुलर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 1929648 ये जो है ये एलसीएम का एक मेथड है जो कि शायद आपको आता होगा। सर ये क्या करा रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चंस को भूल जाओ, क्वेश्चंस को भूल जाओ, बस याद रखो क्वेश्चंस में बोला कि 144, 180 और 192 का एलसीएम निकालना है। नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये इतना आता है ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम स्किप करेंगे। स्किप करने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। बाद में इस तरीके से देखेंगे कि कैसे ये बनेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन याद रखना है। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कराएंगे एक बार और ये क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे। इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। क्या करना है जरा वो ध्यान से समझिएगा। हम लोग थोड़ा एचसीएफ और एलसीएम देख लेंगे और जैसे ही एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे ना बुआ, इज इट क्लियर, उसके बाद आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका तुरंत क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब तक के लिए ले सकते हैं। फिर से हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को समझेंगे। क्या समझेंगे? एचसीएफ और एलसीएम को। इस पे अभी ध्यान नहीं देना है, ये जो लिखा हुआ है इस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। क्यों सर, क्यों नहीं देना है? जब एचसीएफ एलसीएम में पढ़ना है तो क्यों नहीं देना? आइए ना हम बताते हैं। और याद रखिएगा, जो अब इससे पहले आपको फैक्टर और मल्टीपल बताए हैं, जो इससे पहले आपको फैक्टर और मल्टीपल बताए हैं वो ध्यान में रखना है। नहीं है फिर से जाइए पीछे वीडियो और फैक्टर और मल्टीपल फिर से देखिए कि क्या होता है फैक्टर और क्या होता है मल्टीपल, उन दोनों का डिफरेंस समझिए, क्योंकि 5-6 मिनट हमें वही समझाने में लगा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर जिनको समझ में नहीं आया है पीछे बैक जाइए, फिर से वो वीडियो देखिए और फिर से यहाँ पे आप स्किप करके आइए, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग समझेंगे। पहले आइए कि एचसीएफ को समझते हैं। देखिए ध्यान से, इसको पहले छोड़ देना है, इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। इसको अभी ध्यान में नहीं रखना, जब हम बोलेंगे तब देखना, उसको अभी नहीं देखना है। वहां आंख बंद कर लीजिएगा, आंख बंद कीजिए। हाँ चलिए यहाँ पे एचसीएफ देखते हैं। चलिए एचसीएफ क्या होता है। अच्छा एक बात बताइएगा, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? जैसे एलसीएम किसी 2 नंबर का निकाला जाता है, वैसे ही एचसीएफ भी किसी 2 नंबर का निकाला जाता है। एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं? हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं, फैक्टर भी चलेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। खैर अभी वो देखिए, एचसीएफ की बात करेंगे उसके बाद एलसीएम की बात करेंगे। अगर मान लीजिए कहता है 8 और 16, एक नंबर 2 नंबर दे दिया गया, 8 और 16 का निकालने के लिए। तो अच्छा एक बात बताइएगा, 8 का हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? 8 का हम लोग 1, 8 का हम लोग 2 से कट, हाँ 2 से हम लोग 8 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 के बाद हम लोग 3 नहीं सर 4, हाँ ठीक है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 यस सर, ठीक है। 1 2 4 8 ये क्या है?
HCF का है, ये क्या है HCF का है। अब 16 का देखिएगा, अभी कुछ आपको लग रहा है कि सर क्या है ये, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार थोड़ा समय दीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। आइए, ये 1 2 3 कटेगा, नहीं कटेगा, 4 सर कट जाएगा, 4 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा सर, 8 सर कट जाएगा, 16 और बाद बाकी किसी टेबल में नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हैं ऐसे, 8 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इस प्रकार भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 16 है, 16 को ऐसे कर सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वह राइटिंग पे मत जाइएगा, जो पहले पॉइंट है उस पे जाइएगा। राइटिंग का जो कमेंट करते हैं ये गलत है, ये समझिए थोड़ा सा, ठीक है। आपका प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा तो क्लियर कीजिए, क्योंकि अब जो है सो है, इसी में आप लोगों को अच्छा नंबर लाके दिखाना है और आएगा भी नंबर। प्रयास रखिए, कोशिश रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, 2 को डिवाइड किए, ये कर लिए, अपना एलसीएम निकाल लिए, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, 8 और 16 का जब हम यहां निकाले हैं तो इसमें एक कॉमन बात है, HCF निकालना है ना। क्या निकालना है? HCF। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है बुआ? यानी सबसे बड़ा नंबर, और दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। जैसे 8 में 1 से भी कट रहा है, 16 में 1 से कट रहा है, ये देखो मैच हो गया। 8 में 2 से भी कट रहा है और 16 में 2 से भी कट रहा है, देखो दोनों मैच हो गया। फिर 8 में 4 से भी कट रहा है और 16 में 4 से भी कट रहा है, 8 में 8 से भी कट रहा है और 16 में 8 से भी कट रहा है, बाद बाकी ये 16 से नहीं कट रहा है। तो बउआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है HCF, यानी दोनों नंबर में आप देखिएगा जो हाईएस्ट नंबर है, जो कि दोनों में क्या है? कॉमन है, वही होता है HCF। यानी हम यहां लिख देते हैं, हम यहां बीच में ही लिख देते हैं, 8 और 16 का जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा? तो बुआ, इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर 8 है, 16 में भी सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो ये 8 हो जाएगा। ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है, जो दो नंबर को क्या करता है? काट देता है। यानी ये 8 ऐसा नंबर है जो 8 को भी काट देगा, 16 को भी काट देगा, और इससे बड़ा आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, बट हमें 8 ही क्यों लिखे? क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही मतलब होता है कि वो हाईएस्ट निकालना, यानी कि वहां जो 8 है वो 8 क्या है? तो वो 8 सबसे बड़ा नंबर है। 8 और 16 में अगर HCF कभी भी निकाला जाएगा तो दोनों में कॉमन एक नंबर मिलता है, वो 8 है, वही हाईएस्ट नंबर है, तो वही हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इज इट क्लियर? यस या नो कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नो आएगा तो कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा, अगर बच्चों का नो आता है तो हम क्या करेंगे? फिर से इसको कल समझाएंगे। तो चलिए अब हम लोग एलसीएम समझते हैं। HCF समझ में आ गया होगा। सर अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हमें HCF देखे थे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक उसका उल्टा होता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे मान लीजिए इसी में फिर से लेंगे, 8 और 16 दो नंबर लिए। अच्छा एक बात बताइएगा, देखिए एक बात अभी फैक्टर और मल्टीपल बताए थे, ठीक है ना? फैक्टर में आपका HCF आ जाता है, ठीक है, और मल्टीपल में आपका क्या जाता है? LCM आ जाता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 8 का टेबल लिखते हैं तो एक बार हम ऐसे कर देते हैं, यहां लिख देते हैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 ... बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? 16 में भी वही लिखेंगे, 16 1 जा 16, 62 जा 32, 63 जा 48, 64 जा 64 ... अब देखिए यहाँ पे LCM जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो 8 और 16 का हम लोग क्या करेंगे?
एलसीएम निकालेंगे, जिसको हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। चलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में देखिए एचसीएफ में हम लोग देखे थे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एचसीएफ जो है उसमें सबसे बड़ा नंबर हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें हम लोग हाईएस्ट नंबर जो कि आपस में कॉमन होता था उसको देखते थे। लोएस्ट में देखेंगे, जैसे 8 और 16 में देखिए 8 मैच, यहाँ 8 है तो ये मैच नहीं किया तो ये नंबर नहीं होगा, ये 8 ऐसे ही रहेगा। देखिए 16 मैच कर गया, 16 मैच कर गया, 24, 24 नहीं किया, 32 किया। अब हो सकता है 8 6 48 होता है तो 48 भी मैच करे, 64 भी मैच करे, 8 8 64 भी होता है, तो ये सभी मैच करेगा। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखेंगे। तो 8 तो इसमें है नहीं, 16 मैच का हो गया, तो 16 जब मैच हो गया तो हम कहेंगे 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, वो हमारा 16 होगा। वो क्या होगा, हमारा 16 होगा। सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका, बेसिक तरीका, सबसे आपको बेहतरीन तरीका आपको मिल रहा है हमारे चैनल डियर साहिल सर पे। चलिए तो अब हमारा एचसीएफ भी क्लियर हुआ और एलसीएम भी क्लियर हो गया। तो जब हमारा एचसीएफ क्लियर हुआ, एलसीएम क्लियर हो गया, तो अब हम लोग जरा ये लाइन जो हम लोग पॉइंट लिखे हैं 2 पॉइंट, उसको एक बार समझेंगे और उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चंस पे चलेंगे जो कि क्वेश्चन हमको अभी डरा रहा था, वो अब डर के खुद भाग जाएगा। आइए उसके बाद एक क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस अभी हम आपको दिए हैं वो कराएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देंगे, होमवर्क से घर से बना के लेके आइएगा, कमेंट सेक्शन में डालते जाइएगा कि क्या आंसर हो रहा है। और उसके बाद हम लोग अपने क्लास को समाप्त आज के लिए करेंगे। आज के लिए हम लोग अपने क्लास को इतना ही रखेंगे, फिर अगले जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो फिर एचसीएफ एलसीएम का आगे का प्रोसेस करेंगे और 100% प्रैक्टिस रहेगा थोड़ा सा, कि कल जो प्रयास रहेगा कल कि ये जो चैप्टर है जिसमें का सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो आइए, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ा देंगे आपके ऊपर से निकल जाएगा, 1 शॉट वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से अभी बनाना पॉसिबल नहीं है। और 1 शॉट पे ज्यादा आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, सही से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आइए हम लोग अपना पॉइंट देखते हैं। मीनिंग ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, ए बी सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी दोनों को डिवाइड करे। मीनिंग ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ यानी एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई ए नंबर, कोई बी नंबर, कोई ए नंबर ले लिए, कोई भी नंबर हो सकता है ए, कोई भी नंबर हो सकता है बी, जो सबसे बड़ा नंबर क्या कह रहा है सुनिएगा, एचसीएफ को डिफाइन कर रहा है कि सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर दे, उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। हम लोग ऐसा फैक्टर्स में भी पढ़े थे, वैसा अब हम लोग मल्टीपल में भी पढ़े थे कि मल्टीपल में क्या पढ़े थे, सबसे छोटा नंबर जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए। तो अब समझ में आ रहा है कि हम आपको मल्टीपल और फैक्टर क्यों बता दिए थे, मल्टीपल और फैक्टर हम क्यों बता दिए थे। मीनिंग ऑफ फाइंडिंग एलसीएम ए और बी, सबसे छोटा नंबर जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। आई होप इज इट क्लियर, आई होप इज इट क्लियर। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। जो हमारा क्वेश्चन था फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144 था और शायद 180 था एंड 180 के बाद 192 था बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, करने के बाद उसके बाद हम लोग अपने क्लास को एंड करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलेगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यही हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए आइए देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले आपको क्या करना है, 144 का क्या कर लेना है, पहले एक एलसीएम टाइप का निकाल लेना है इस प्रकार, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12 और ये कट जाएगा 18, ये कट जाएगा 9, ये कटा 3 और ये कटा 3 बन जा 3। देख लीजिए, चेक कर लीजिए कहीं गलत नहीं है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 180 को करते हैं। 180 तो 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 45,
फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5। अब आते हैं, फिर हम लोग काटेंगे आपका 192 से, 192 से। चलिए 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि सर क्या समझाएंगे, क्या समझाने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जरा इस बात को यहां ध्यान से समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आपको HCF निकालना है, फिर LCM निकाल लेना है, और उसके बाद आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो सर HCF और LCM इसमें कैसे निकालेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि अभी आपके सामने मौजूद है। चलिए एक सेकेंड, क्लास हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो हमारा है वीडियो, ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही सब समझाएंगे कि आप लोग क्लास 10 की प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए हम जैसे बताएं आपको, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर HCF LCM बताएं, उससे पहले आप सर फैक्टर और मल्टीपल बताएं, फैक्टर मल्टीपल के बाद HCF LCM बता दिए, HCF LCM के बाद फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपका वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आइए देखिए, पहले इसको आपको लिख लेना है, लिखने के बाद HCF निकालना है। क्या निकालना है बुआ? HCF निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको बैठ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से प्यार से बैठ के क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, अब देखिए HCF निकालना है ना। अच्छा उससे पहले आप हमको एक चीज बताइएगा, उससे पहले आप हमको एक चीज बताइएगा कि HCF निकालने तो कम से कम आता होगा सबको, HCF निकालने कम से कम सबको आता होगा। थोड़ा सा यहाँ स्पेस शायद होगा, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 144 को हम लोग 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1। सर ऐसा क्यों लिखे, सर ऐसा क्यों लिखे कि यहाँ पे 2 का पावर 4 और 3 का पावर 1 क्यों लिखे सर, ये बता दीजिए हमको। उसके बाद हम लोग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1, अगर 192 है तो 3 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर 2 हो जाएगा। बाय द मिस्टेक ये कहीं गलत हुआ, क्या गलत हुआ, 2 का पावर यहाँ 1 नहीं, 2 का पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का पावर हमारा यहाँ 2 हो जाएगा। कहीं गलत तो नहीं है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18 2 36, ठीक है। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ 3 का पावर 2 ही होगा, 3 का पावर 2 ही हम लोग लिख देते हैं। आइए करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से कहीं गड़बड़ हो सकता है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। फिर 144 का पहले हम लोग निकालिए कैसे, देखिए 144 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 1 2 3 4 और 3 का पावर 1 नहीं 2, ठीक है, 3 का पावर 2। 144 का हो गया। 144 के बाद हम लोग 180 का करेंगे, किसका करेंगे, 180 का। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। 0 नहीं लिखते हैं हम लोग, 1 लिख देंगे। 0 भी लिख सकते हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, 0 भी हम लोग लिख सकते हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अगर हम लोग छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 लिख दीजिए चलेगा, 0 लिख दीजिए चलेगा, बट प्रयास में रहिए कि 1 लिखिए, काम खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। 180 हो गया। 180 के बाद 192 को करते हैं। 192 को करेंगे तो 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 3 का पावर 1, ये आएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए पहले 144 का लिखे, 144 में 2 का पावर 4 था तो 2 का पावर 4 लिखे, उसके बाद 3 का पावर 2 लिखे, उसके बाद 180 का किए तो 180 का 2 का पावर 2 आया, उसके बाद
3 का पावर 2 आया, उसके बाद 5 का पावर 1 आया, उसके बाद जब 192 का किए तो 2 का पावर 6 आया, क्योंकि 2 जो है उधर 6 बार है, 6 बार है, तो 6 बार है, इसी के लिए हम लोग वहां पे इस प्रकार लिखे और 3 का पावर 1 हो गया। इतना तो आप लोग आई होप कि कर सकते हैं। क्या इतना आप लोग कर सकते हैं? सर ये क्या है? सर ये क्या है? अब देखिए जब ये आपका सॉल्व हो गया ना बुआ, ये आपका आ गया ना, तो इसी में से आपको एचसीएफ निकाल देना है और इसी में से आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है? इसी में से आपको एचसीएफ निकाल देना है और इसी में से आपको क्या कर देना है? एलसीएम निकाल देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और इसको फिर से देखेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा जल्दी से इसको बना लेते हैं पहले आगे, उसके बाद फिर एक बार रिपीट कर देंगे ताकि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हम लोग एचसीएफ निकालते हैं थोड़ा सा, हाँ आइए निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ निकाले हम लोग, चलिए एचसीएफ निकालते हैं बुआ। देखिए यहाँ पे HCF, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो अच्छा एक बार बताइएगा, एचसीएफ आप पढ़े थे ना हाई। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब प्राइम इस प्रकार जब बन जाएगा और हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके बना रहे हैं, तो अब एचसीएफ में हम लोग पढ़े थे कि सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, इससे हम लोग सबसे छोटा नंबर लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा मैच क्या कर रहा है? 2 का पावर 2 कर रहा है और 3 का पावर 1 कर रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज दैट, अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 3 का पावर 1 है यहाँ, तो सबसे बड़ा जो होगा, सबसे पहले हम लोग छोटा लेते, क्या बोले? एचसीएफ में सबसे छोटा लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें उल्टा करना पड़ेगा, और एलसीएम में सबसे बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, सॉरी 5 नहीं, ये 5 का पावर, क्योंकि 5 पे पावर नहीं है, यहाँ 5 पे पावर नहीं है, 5 का पावर 1 यानी 5 का पावर वो 0 होगा, वहां आके क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। हम इधर भी 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको 5 का पावर है ही नहीं। ठीक है ना, तो 5 का पावर 1 यानी 5 का पावर 0, इसको क्या हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हम 0 को यहाँ 0 नहीं करेंगे क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 नहीं करेंगे। फिर आपका ये हो जाएगा 2 2 4, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, सॉरी एक सेकेंड, 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 4 3 12, 12 1 12, तो इसका क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब आइए जरा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम बना लेते हैं। एलसीएम बनाएंगे तो देखेंगे हम लोग एलसीएम में, क्योंकि हम बोले ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो यहाँ सबसे छोटा लिए, तो एलसीएम होगा तो सबसे बड़ा लेंगे। तो सबसे बड़ा देखिए 2 का पावर 6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 सबसे बड़ा है, इसके बाद 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर बोलिए 5 का पावर 1। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सर कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे। जब 2 इन 2 को 6, 2 का पावर जब 6 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा। 3 को करेंगे 9 आएगा, 5 का 5 ही लिखेंगे। सर यहाँ 5 का पावर 1 क्यों लिखे? देखिए यहाँ 3 का पावर कुछ नहीं था, जबरदस्ती 1 लगाए थे ना। 3 का पावर देखिए 192 में 3 का पावर कुछ नहीं है, 3 है तो यहाँ 0 होगा, इस वजह से वहां इस वजह से क्या होगा? 0 होगा। सर सबसे छोटा वाला सर 5 का पावर 1 है, 5 का पावर क्या है? 1 है। कहाँ 1 है भैया, कहाँ 1 है? आप हमको बताइए ना, कहाँ 1 है? कहीं 1 नहीं है 5 का, कहीं भी 1 नहीं है 5 का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं भी 1 नहीं है 5 का। ठीक है ना, तो ये 5 हो जाएगा और सिर्फ 5 का इधर 5 ही रहेगा। और जब 64 को 9 से एक बार एकदम साइड में कर लेते हैं, 64 को 9 से किए, 4 9 36 का 6, 3 6 9 54 और 57
में 5 से 6 5 30 का 0 कैरी गया 3, 5 7 35, 35 और 3 38, 38 का 8, 3 5 5 25, 25 और ये हो जाएगा 28, यानी 2880। कितना हो जाएगा? 2880। एक आंसर हमारा 2880 आया, एक आंसर आया हमारा 12, यानी कि ऑप्शन आपको याद होगा, ध्यान है आपको कि ऑप्शन हमारा क्या है? तो ऑप्शन हमारा होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। सर दिमाग से बाहर जा रहा है, दिमाग से बाहर जा रहा है। जी सर दिमाग से बाहर जा रहा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, एक सेकेंड। आइए। तो सर ये दिमाग से बाहर जा रहा है, नहीं जाएगा दिमाग से बाहर। एक बार और आइए ना, हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम था हमारा, फाइंड द एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम निकालना था 144 180 192, इतना तो कर ही सकते हैं सर। जी सर बिल्कुल ये सही है, हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए 144 को हम लोग लिख दिए 2 का पावर ऐसे करके, 2 का पावर 4 तो 4, 3 का पावर 2 तो 2। ठीक है, उसके बाद 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, कहां सर 3 का पावर 2? यहां देखिए, यहां पे सर 3 का पावर 2, 5 का एक भी नहीं, 2 का पावर 6, 1 2 3 4 5 6। अरे यहाँ पे हम लोग 1 लगा देते हैं, बट वो जाएगा उधर 0 होगा। 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 इंटू 3। अब देखिए जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 2 का पावर 2, क्योंकि देखिए एचसीएफ सर फैक्टर मल्टीपल में तो आप पढ़ाए थे कि एचसीएफ में जो सबसे बड़ा होता है। जी बिल्कुल, बट यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 3 है, ये भी तो ध्यान रखिए। वहां 2 नंबर होता था और यहाँ कितना है नंबर? 3 नंबर है। दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 144। उसके बाद हम लोग 2 का पावर 2 सबसे छोटा, इसलिए 2 का पावर 2। फिर उसके बाद हम लोग लिए 3 का पावर 1, 3 का पावर 1। फिर सर उसके बाद लिए 5 का पावर 0। सर यहाँ 0 क्यों कर दिए, वहां 1 क्यों कर दिए? बच्चों के मन में यही सवाल चल रहा होगा। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, देखिए ना उसके बाद में हम 3 इंटू 1 लिखे, वो 3 का पावर 1 लिखे, फिर भी हम क्या किए, 3 को 1 से कीजिए, 5 को 0, हमारा 1 ही आने वाला है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जब 2 का पावर 2 था तो 2 इंटू 2 हुआ, 3 का पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, 5 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, ये 12 हो गया। एलसीएम निकाले, एलसीएम में क्योंकि एचसीएफ में जब सबसे छोटा तो एलसीएम में सबसे बड़ा, 2 का पावर 6 64, 3 का पावर 2 9 और 5 का पावर 1 तो 5, आंसर हुआ 2880। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसको हम लोग टिक कर लेंगे। सर जो एक क्वेश्चन है वो जल्दी से दे दीजिए होमवर्क देने से पहले, वो क्वेश्चन देने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जल्द से जल्द हमारा 100 सब्सक्राइबर से ऊपर करा दिया। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और हमारा जो है 100 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गया। इसके लिए सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया सभी लोग में। क्या आवाज ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारे लिए जो मेहनत किया है, जो आप लोगों ने हमारे लिए प्रैक्टिस किया है, वो बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। लेकिन हमारे तरफ से आपको थैंक यू, लेकिन अब भी इतने से काम नहीं चलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए। क्लास 10th का सिलेबस और संडे को आने वाला है ग्रामर क्लास। आर यू रेडी? क्लास 4 to 10 बेसिक्स, यानी 0 से हीरो बनने के लिए तैयार हो जाइए। जिसको जितना जरूरत होगा ग्रामर उतना ही पढ़िएगा। आपको 4 to 10 तक का ग्रामर आपको डियर साहिल सर के चैनल पे मिलने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। लास्ट जो हमारा एक क्वेश्चन है आज का, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो होमवर्क आपका आपके सामने आ चुका है। तो देखिए आपका होमवर्क क्या है। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, द एलसीएम ऑफ द नंबर 18180 एंड 7575। ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। क्वेश्चन आपको घर से बनाना है। क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आपके साथ यहाँ से अलविदा लेते हैं। फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। डियर साहिल सर के साथ जुड़े रहिए और क्लास 10th का पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिलने वाला है। मैथ्स नहीं डर लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और कोशिश है कि जो हमारा एडवांसेस मैथ है, यानी कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, उसके लिए आपके आयुष सर को ज्वाइन कराया जाए इस
वीडियो में इस साइट से, तो आयुष सर आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाने का कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम हैं, डियर साहिल सर आपके साथ हैं। आयुष सर अगर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मेरा एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को देने हम जाएंगे, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस वजह से कोशिश रहेगा कि आयुष सर को हैंड ओवर करके दिया जाए और आयुष सर आपको जो एडवांस मैथ है उसको कंप्लीट करें। तो रेडी रहिए, चैनल में वीडियो रुकने वाला नहीं है, चैनल थमने वाला नहीं है, आपका सिलेबस रुकने वाला नहीं है और 100% अगस्त सितंबर लास्टली अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश हम लोग करेंगे, हमारी टीम करेगी। ठीक है, तो अलविदा लेते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या सॉल्व आ रहा है। तो और उसके बाद तभी तो हम लोग उसका हल निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी वजह से आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।